हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आरएस ओनली। सो हमने जो है हमारे लास्ट 2 सेशंस के अंदर हमारी राजस्थान की जो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी उसके बारे में पूरी चर्चा करी। क्या उनकी क्रोनोलॉजी रही है, क्या हिस्ट्री रही है और किस तरीके से वो फंक्शन करते हैं, क्या उनके पावर्स हैं, वो सब चीजें हमने डिस्कस करी। ठीक है, आज जो है हम लोग हमारे राजस्थान की जो प्रेजेंट पिक्चर है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों को पता है दैट वी आर हैविंग एन ऐप, आरएस ओनली के नाम से एक ऐप है जिसके ऊपर आपको फ्री क्लासेस सेक्शन के अंदर सारी क्लासेस मिल जाएंगी। उसके साथ में उस पर्टिकुलर क्लास की अटैच्ड पीडीएफ मिल जाएगी जो कि जिसमें सारे नोट्स होते हैं। प्लस यू कैन ऑल्सो गेट द क्विज क्वेश्चंस जो कि आपकी डबल प्रैक्टिस करवा देंगे। तो एप्पल स्टोर के ऊपर, ऐप स्टोर के ऊपर या फिर प्ले स्टोर के ऊपर जाकर आप लोग वो ऐप डाउनलोड कर सकते हो। उसके अंदर आपको इसके अलावा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स की क्लासेस मिल जाएंगी, एनसीईआरटीज की मिल जाएंगी और भी आरएस से रिलेटेड जो गाइडेंस की चीजें होती हैं वो बहुत सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। बहुत अच्छा एक ऐप है, काफी बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए। सो यू कैन गो एंड डाउनलोड दैट ऐप एंड इट यू कैन मेक थिंग्स इजी फॉर योरसेल्फ। अब हम लोग आज जो है बात करने वाले हैं किसकी, हमारी 16th लेजिस्लेटिव असेंबली की। ठीक है, अभी प्रेजेंटली हमारी कौन सी लेजिस्लेटिव असेंबली चल रही है? इट इज द 16th राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि हमारी राजस्थान की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे, सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करेंगे हम, फिर उसके बाद में मिनिस्टर्स ऑफ जो स्टेट होते हैं उसकी बात करेंगे हम लोग। तो हम लोग आज जो है सबके बारे में बात करने वाले हैं बिकॉज ये ऐसे टॉपिक्स है जहां से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, और जहां तक आप लोगों को जैसा पता है कि राजस्थान की जो स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं वहां से फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं आपके, तो हम उस हिसाब से चीजों को पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग कि भाई हमारे यहाँ पर अभी जो हमारी 16th लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें पार्टी पोजीशंस क्या क्या हैं, किस पार्टी के कितने सीट्स हैं। ठीक है, टोटल हमारी स्ट्रेंथ कितनी है? टोटल इज योर 200, राइट। देन आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस को इन 200 में से कितनी सीट्स मिली हुई है? 70 सीट्स। देन इंडिपेंडेंस के पास में 8 सीटें हैं, बहुजन समाज पार्टी के पास में 2 सीटें हैं, भारत आदिवासी पार्टी के पास में 3 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी दैट इज योर मेजॉरिटी पार्टी, राइट, उसके पास में कितनी है? 115 सीट्स, 115 सीट्स। राष्ट्रीय लोकदल के पास 1 और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास में भी 1। मतलब अगर इन सारी ऑपोजिशंस को ऐड भी कर लें तो भी हम लोग इसके ऊपर ये लोग नहीं पहुंच पाएंगे, इस मेजॉरिटी के ऊपर ये लोग नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, सो द मेजॉरिटी पार्टी हैज 115 सीट्स इन योर राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली। इतनी बात सबको समझ में आई? इतनी बात आपको सबको समझ में आई? नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स आवर चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अब चीफ मिनिस्टर्स जो होते हैं ना हमारे, उनके पास में भी कई पोर्टफोलियोज होते हैं, कई डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो हमारे चीफ मिनिस्टर के पास में भी कौन कौन से डिपार्टमेंट है? पर्सोनल डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट जो अब हमने देखा था ना, डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, वो पूरा किसके पास में है? आपके चीफ मिनिस्टर के पास में है। होम डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, पॉलिसी फॉर्मुलेशन सेल जो कि सीएम सेक्रेटरीट में होता है, इन्फो एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट। ठीक है, देन डीआईपीआर जिसको आप बोलते हो ना, डीआईपीआर वो, उसके बाद में एंटी करप्शन ब्यूरो। ऑल ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स एंड पोर्टफोलियोज आर हेल्ड बाय योर चीफ मिनिस्टर। एंटी करप्शन ब्यूरो, इन्फो एंड पब्लिक रिलेशंस, पॉलिसी फॉर्मुलेशन सेल, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एंड होम डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड पर्सोनल डिपार्टमेंट और एक्साइज डिपार्टमेंट। देन वी कम टूवर्ड्स आर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स। ठीक है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स क्या है? पॉलिटिकल पोस्ट है। यस, दीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, दीज आर व्हाट? दीज आर योर पॉलिटिकल पोस्ट्स। ठीक है, सबसे पहले सुश्री दिया कुमारी जी के पास कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? फाइनेंस, टूरिज्म, आर्ट, लिटरेचर, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, पब्लिक वर्क्स, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और चाइल्ड एम्पावरमेंट। ये सारे डिपार्टमेंट्स किसके अंडर में है? आपकी दिया कुमारी जी के अंडर में है। देन डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी में
टेक्निकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, आयुष जो कि आपका आयुर्वेद में आता है, योगा, यूनानी, होम्योपैथिक, ठीक है, सिद्धा, सब इसमें आता है, ट्रांसपोर्ट एंड रोड सेफ्टी, दीज डिपार्टमेंट्स आर योर अंडर डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। देन मूविंग फॉरवर्ड हम लोग आ जाते हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के ऊपर। कौन है ये कैबिनेट मिनिस्टर्स? कौन होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स? हमारे जो सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास में बहुत एक्सपीरियंस है और एक्सपर्टीज है, तो उनको जो है कुछ पोर्टफोलियोज देके उनको क्या बना दिया जाता है? उनका मिनिस्टर बना दिया जाता है। किरोड़ी लाल, श्री किरोड़ी लाल जी, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ एंड सिविल डिफेंस, पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है, दीज थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। श्री गजेंद्र सिंह, मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज, ESI, ठीक। देन कम्स योर कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, IT एंड कम्युनिकेशन, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड योर सोल्जर्स वेलफेयर। ये सारे डिपार्टमेंट्स किसके अंदर है? आपके कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के अंदर, राइट। देन कम्स योर श्री मदन दिलावर, स्कूल एजुकेशन, पंचायती राज डिपार्टमेंट, संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्कूल एजुकेशन, संस्कृत एजुकेशन और पंचायती राज किसके अंदर है? श्री मदन दिलावर के अंडर है। आगे चल लो, दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन कौन से आ गए? अब आपके आगे चलते हैं हम लोग लिस्ट के अंदर ही। श्री कन्हैया लाल, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट। देन कम्स योर श्री सुरेश सिंह रावत, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्सेज प्लानिंग डिपार्टमेंट। दो अलग अलग डिपार्टमेंट है जिनके ये कैबिनेट मिनिस्टर है। देन श्री जोगाराम पटेल, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, लॉ एंड लीगल अफेयर्स और जस्टिस डिपार्टमेंट कम्स अंडर योर श्री जोगाराम पटेल। देन श्री अविनाश गहलोत, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, जिसके अंदर आपके और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं? जिसके सब डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं? चाइल्ड राइट्स और DSAP, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशली एबल्ड पर्संस, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, अब हम आ जाते हैं तीसरी लिस्ट के ऊपर जिसमें हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। श्री सुमित गोदारा, फूड एंड सिविल सप्लाईज, कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट, ठीक है, फूड और सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट। फूड और सिविल सप्लाईज, इसमें आपका पूरा PDS वाला सिस्टम आ जाता है, ठीक है, LPG सब्सिडी वाली चीजें आ जाती हैं, वो सब चीजें। देन श्री जोराराम कुमावत, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, गोपालन डिपार्टमेंट एंड देवस्थान डिपार्टमेंट। देन श्री बाबूलाल खरादी, क्या क्या डिपार्टमेंट्स इनके पास? TAD है, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट, और होमगार्ड्स का डिपार्टमेंट इनके पास में है। देन कम्स श्री हेमंत मीना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट, इट कम्स अंडर हिम। नाउ वी कम टू द मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। MOS क्या है यहां पर? इट इज मिनिस्टर, हमने पढ़ा था ना मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के बारे में, ऑफ स्टेट्स। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को इन डिपार्टमेंट्स का क्या दे रखा है? इंडिपेंडेंट चार्ज दे रखा है, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को क्या दे रखा है? इंडिपेंडेंट चार्ज दे रखा है, ठीक है। क्या करते हैं ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स? ये हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनको असिस्ट करते हैं, राइट, उनको असिस्ट करते हैं। सबसे पहले कौन है? SP सिंह TT, क्या देख रहे हैं ये? एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इंदिरा गांधी कैनाल और माइनॉरिटी अफेयर्स एंड वक्फ, ठीक है। SP सिंह TT इज सीइंग ऑल ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स, ठीक है, इनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया हुआ है। संजय शर्मा, फॉरेस्ट, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन कम्स योर गौतम कुमार, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट। JS खर्रा, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और ऑटोनॉमस गवर्नेंस। और हीरालाल नागर, एनर्जी डिपार्टमेंट। इन नामों को याद रखना, इन डिपार्टमेंट्स को आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। अभी वो क्वेश्चन कैसे बनेगा ना, वो हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है आपके लिए। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट के ऊपर। अभी हमने मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट देखा, इंडिपेंडेंट चार्ज। नाउ वी विल सी द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे श्री ओताराम देवासी, किस किस डिपार्टमेंट से है ये? पंचायती राज है इनके पास, रूरल डेवलपमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, रिलीफ एंड सिविल डिफेंस है, ठीक है। देन डॉक्टर मंजू भगमार, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड एम्पावरमेंट। देखो ये
वुमेन है ना, दिस इज द फर्स्ट वुमेन इन द कैबिनेट मिनिस्टर्स, राइट, जो अभी तक हमने देखा। श्री विजय सिंह, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट एंड सोल्जर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट। ये जो ये मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं, ये क्या होती है, क्या करते हैं, दीज पीपल दे असिस्ट व्हाट, दे असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। और इससे पहले जो हमने देखा इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, उनके पास में कुछ डिपार्टमेंट्स का इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, और ये क्या कर रहे हैं, ये जो मेन कैबिनेट मिनिस्टर है उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स है, और उन डिपार्टमेंट्स में उन कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन श्री कृष्ण कुमार के बिश्नोई, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप और पॉलिसी फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट को ये क्या कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं उनके कैबिनेट मिनिस्टर को। श्री जवाहर सिंह बेधम, होम डिपार्टमेंट, गोपालन डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी एंड फिशरीज डिपार्टमेंट, दीज आर द पीपल ऑफ दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, ठीक है। समझ में आ गई आप लोगों को। हमने कैबिनेट मिनिस्टर्स देखे, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ देखे, फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट देखे जो कि किसको असिस्ट कर रहे हैं, आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर असिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं कि हम ये जो ये हमने देखा, इसमें से क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यस, जैसे ये क्वेश्चन देखो, विथ रेफरेंस टू करंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन राजस्थान कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द होम डिपार्टमेंट इज डायरेक्टली हेल्ड बाय योर चीफ मिनिस्टर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंटी करप्शन ब्यूरो फंक्शंस अंडर द चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, बिल्कुल सही बात है। प्लानिंग डिपार्टमेंट इज अंडर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, थर्ड स्टेटमेंट में बिल्कुल क्या है, सही है ना या गलत है? थर्ड स्टेटमेंट अभी हमने देखा था, यस और नो, अभी हमने देखा था ना, प्लानिंग डिपार्टमेंट किसके अंडर में आ रहा है, देखो दोबारा से, प्लानिंग डिपार्टमेंट इज कमिंग अंडर योर होम। जस्ट अ सेकेंड, ये रहा, प्लानिंग डिपार्टमेंट भी किसके अंडर में आ रहा है, आपके चीफ मिनिस्टर के अंडर में आ रहा है ना। और एंटी करप्शन ब्यूरो किसके अंडर में आ रहा है, चीफ मिनिस्टर के अंदर में आ रहा है। होम डिपार्टमेंट किसके अंदर में आ रहा है, चीफ मिनिस्टर के अंदर में आ रहा है। तो हमें ये सब चीजें याद रखनी है। इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है ना, वो आपको एग्जाम के अंदर कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। सो आप लोगों को ये एटलीस्ट चीजें जो है बेसिक जो है वो याद रखनी है। और आपके जो तीनों जो सॉरी ये जो स्टेटमेंट है, ये वाली आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। ओनली 1 and 2 इज योर करेक्ट ऑप्शन। तीनों चीजें क्योंकि किसके अंडर में आ रही है, इट इज कमिंग अंडर योर चीफ मिनिस्टर। आई रेड इट एज चीफ मिनिस्टर नॉट डेप्यूटी। अगर यहां पर सिर्फ चीफ मिनिस्टर होता तो फिर ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, आपकी सही हो जाती, राइट। इफ देयर वुड हैव बीन चीफ मिनिस्टर देन दिस स्टेटमेंट वुड हैव बीन व्हाट, दिस स्टेटमेंट वुड हैव बीन correct, but since there is no chief minister mentioned over there, it is deputy chief minister, so this statement becomes wrong and your correct answer is 1 and 2 only. आगे चलते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में से। चलो आ जाओ, ठीक है। किरोड़ी लाल मीना, अभी हमने देखा था किरोड़ी लाल, कौन सा है डिपार्टमेंट किरोड़ी लाल जी का, इट इज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर उसके बाद में गजेंद्र सिंह इज योर मेडिकल एंड हेल्थ। अविनाश गहलोत योर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मदन दिलावर इज योर स्कूल एजुकेशन। तो करेक्ट आपका सीक्वेंस क्या होगा, इट इज 2 1 3 4, 2 1 3 4। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक, इतनी बात सबको समझ में आ गई। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू पीपल, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड आए हैं। Which of the following CMs have not been the member of लोकसभा? लोकसभा के मेंबर्स कौन कौन से चीफ मिनिस्टर्स नहीं रहे हैं? हरिदेव जोशी, BS शेखावत, टीकाराम पालीवाल, बरकतुल्ला खान। तो टीकाराम पालीवाल जो है, ही वॉज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम हिंडौन। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है ये, जब हम लोग PYQs डिस्कस कर रहे थे ना पॉलिटी के, एट दैट टाइम वी हैव डिस्कस्ड इट, ठीक है। तो हिंडौन सिटी जो है
वहां से टीकाराम पालीवाल एमपी बने थे, बाकी के ये 3 लोग नहीं बने लोकसभा के एमपी, ठीक है। सो ए बी एंड डी, ए बी एंड डी ऑप्शन है कहीं पे, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आरपीएससी ने खुद ने पूछा है ये सवाल मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये आरपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से उठाया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज करोगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा क्या रिलेवेंट है और क्या रिलेवेंट नहीं है। Which CMs have not held the post of leader of opposition in राजस्थान? इनमें से किसने लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो पोस्ट है वो नहीं निभाया है? सबसे पहले देखो हरिदेव जोशी, ही वॉज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। शिवशरण माथुर ये कभी नहीं रहे, अशोक गहलोत भी कभी नहीं रहे, वसुंधरा राजे रही हैं अशोक गहलोत जी के टाइम पे। तो ये 2 लोग जो है ये कभी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं रहे हैं, 2 ही ऑपोजिशन पार्टीज में रहे हैं, but they have never been the leaders of opposition. B and C is your correct option. Option number 2 is your correct option. तो शिवचरण माथुर एंड अशोक गहलोत they have not been the leaders of opposition, ठीक है। सीएम की तरह इन्होंने वो किया है, इन्होंने ऑपोजिशन में भी बैठे हैं, बट दे हैव नॉट बीन द लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है। समझ में आई इतनी सी बात। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। Who among the following is known as the maker of modern Rajasthan? हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, it was कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। He was said to be the what? The maker of Rajasthan, modern Rajasthan. जय नारायण व्यास को क्या बोला जाता था? शेर ए राजस्थान। Yes or no? चलो। Who was appointed as the CM of Rajasthan despite being a first time MLA? बहुत रिसेंट बात है, भजनलाल शर्मा जी पहली बार MLA बने, पहली बार ही चीफ मिनिस्टर बन गए, ठीक है। सो दैट वाज इन द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के कोई फर्स्ट टाइमर MLA क्या बन गया हो? चीफ मिनिस्टर बन गया हो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चीफ मिनिस्टर्स एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और जो इसके अंदर थियोरेटिकल चीजें हैं वो आई होप आप लोगों ने ऑलरेडी कवर कर ली होंगी। प्रीलिम स्पेसिफिक जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो हमने इन 3 सेशंस के अंदर ऑलरेडी कवर कर ली हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग विद सम न्यू टॉपिक ऑफ योर राजस्थान पॉलिटी इटसेल्फ। इफ यू वांट कि हम इन स्पेसिफिक टॉपिक्स को तो कवर करें ही करें, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। वैसे तो वी विल बी कवरिंग मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज पर योर प्रीलिम्स के जो PYQs हैं उनके हिसाब से, but still if you think that these topics must be there, so do let me know in the comment section and study very nicely, study very focusedly for your prelim specific पढ़ने लग जाओ and do multiple revisions of the same topic of the same source. Do not change sources of the same source, do multiple revisions. On that note, we will end today's class and then we will meet again tomorrow with a new topic, and till then keep studying hard, keep studying honestly, and all the very best for your preparation. Thank you so much.